नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? When we type some letters or words, the computer translates them in numbers as computers can understand only numbers. A computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. The value of each digit in number can be determined using the digit, the position of the digit in the number, the base of the number system, where the base is defined as the total number of digits available in the number system. डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, 0 से 9 तक की डिजिट जिनको हम यूज़ करते हैं मैथ्स में, वो होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ base 10 as it uses 10 digits from 0 to 9. In decimal number system, the successive position to the left of the decimal point represents units, tens, hundreds, thousands, and so on. Each position represents a specific power of the base 10. For example, the decimal number 1, 2, 3, 4 consists the digit 4 in the units position, 3 in the tens position, 2 in the hundreds position, and 1 in the thousand position. Its value can be written as 1, 2, 3, 4 like this: 1 into 1000 plus 2 into 100 plus 3 into 10 plus 4 into 1. So if we add, then we found 1, 2, 3, 4. पैलेस वैल्यू हमने पढ़ी है, वही सिस्टम ये है। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम जानता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू है 2 और डिजिट यूज़ होते हैं उसमें 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू है 8 और डिजिट्स यूज़ होते हैं उसमें 0 to 7। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू है 16, डिजिट्स यूज़ होते हैं 0 to 9 जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं। 10th नंबर 0 to 9 10 डिजिट हो गए, 11th उसका हो गया A और 12th B, ऐसे 16th F। बेस वैल्यू 16 हेक्साडेसिमल की होती है, ऑक्टल की 8 होती है और बाइनरी की 2, डेसिमल नंबर की 10। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? Characteristics of the binary number system are as follows: uses 2 digits 0 and 1, सिर्फ 2 ही डिजिट यूज़ करता है, 0 और 1। ऑल्सो कॉल्ड एज
base 2 number system. Each position in a binary number represents a 0 power of the base 2. Explain. Example 2 की power 0. Last position in a binary number represent a x power of the base 2. Example 2 की power x, where x represents the last position, मतलब 1, 0 और 1. एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका. कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर. बाइनरी नंबर है हमारा 10101, पावर 2 है नीचे, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है. जहाँ भी हम 2 देखेंगे उसका मतलब वो बाइनरी नंबर है. और बाइनरी नंबर की खास बात क्या है कि इसमें 0 और 1 ही होंगे, दूसरी कोई वैल्यू इसमें नहीं होगी. इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. डेसिमल में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए. स्टेप 1 में बाइनरी नंबर है, उसको हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए. फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड का 1 है उसकी पावर कितनी हो गई 4, फिर 0 है, 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है. तो 1 इंटू 2 की पावर 4, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 16. 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. 1 इंटू 2 की पावर 2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4, फिर 0 है और फिर है 1. तो इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये आता है 21. तो बाइनरी नंबर 10101 का डेसिमल नंबर हो गया 21. ऑक्टल नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यूज 8 डिजिट्स 0 to 7, also called as base 8 number system. Each position in as an octal number represents a 0 power of the base 8. Example 8 की power 0. Last position in an octal number represents a x power of the base 8. Example 8 की power x, where x represents the last position. एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्टल नंबर का. ऑक्टल नंबर लिया हमने 12570. इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टेप वही है हमारे जो हमने बाइनरी में देखे थे. इसकी बेस वैल्यू 8 है, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 से, और जो पैलेस वैल्यू है वो आई पावर में. तो 1 इंटू 8 की पावर 4 कितने हो गए 4096. 2 इंटू 8 की पावर 3 1024. 5 इंटू 8 की पावर 2 320. 7 इंटू 8 की पावर 156. 0 इंटू 8 0. तो इनको सबको जब हम टोटल करते हैं तो हमारा आता है 5496. 12570 ऑक्टल नंबर है, इसका डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो गया 5496 में. अगला हमारा आता है हेक्साडेसिमल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर as follows. Uses 10 digits and 6 letters 1 to 9 and A B C D E F.
letters represents the number starting from 10 equal to A, B, C, D, E, F. Also called as base 16 number system. Each position in a hexadecimal number represents a 0 power of the base 16. Example 16 की power 0. Last position in x means 16 की power x. X represents the last position minus 1. Example hexadecimal का hexadecimal number है 19FDE. कैलकुलेट करेंगे इसको हम डेसिमल नंबर में. मेथड हमारा सेम वही है. 1 इंटू 16 की पावर 4, 9 इंटू 16 की पावर 3, F इंटू 16 की पावर 2, D इंटू 16 पावर 1. कैलकुलेशन करी हमने तो रिज़ल्ट आया हमारे पास 106462 की पावर 10. आप प्रैक्टिस करें और कोई नंबर लेकर खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा. और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करना मुझे. नंबर कन्वर्जन ये जो हमने अभी देखा ये तो सारे हमने देखे डेसिमल में कन्वर्ट किया है हमने. तीनों नंबर सिस्टम्स को डेसिमल में, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को. अब हम करेंगे कन्वर्ट डेसिमल को अदर बेस सिस्टम में. उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है. स्टेप 1 हमें क्या करना है. डिवाइड द डेसिमल नंबर्स टू be converted by the value of the new base. Step 2 get the remainder from step 1 as the rightmost digit, last significant digit on the new base number. Step 3 divide the quotient of the previous divide by the new base. Step 4 record the remainder from step 3 as the next digit to the left of the new base number. Repeat step 3 and 4 getting remainders from right to left until the quotient becomes 0 in step 3. जब तक कि हमारा क्वोशेंट है वो 0 नहीं हो जाता तब तक हमें स्टेप 3 और 4 को रिपीट करते रहना है. डिवाइड की प्रक्रिया हमें पूरी करनी है, लेकिन हमारा जिसको हम भागफल बोलते हैं उसको लिखना है उल्टा. जैसा हम डिवाइड में जनरली हम करते हैं तो लेफ़्ट से राइट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमें राइट से लेफ़्ट में लिखना है. The last remainder thus obtained will be the most significant digit of the new base number. इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है सिर्फ कि हम जो डिवाइड कर रहे हैं उसका भागफल हमारा राइट से लेफ़्ट में हमें लिखना है, लेफ़्ट से राइट में नहीं लिखना है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. हम डेसिमल नंबर है 29, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. 29 को बाइनरी का बेस वैल्यू है 2, तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से. रिज़ल्ट आया हमारा 14, रिमाइंडर बचा 1. अगला स्टेप है 14 में 2 को डिवाइड करेंगे, रिज़ल्ट आया 7, रिमाइंडर आया 0. 7 को फिर 2 से किया 3 और 1, 3 को फिर 2 से किया 1 और 1, 1 को फिर 2 से किया 0 और 1. तो हमारा रिज़ल्ट इसका क्या आया,
डेसिमल नंबर 29 को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो बाइनरी डिजिट इसकी कितनी आई? 1101। मतलब जो पहला रिमाइंडर हमारे पास आया वो राइट साइड में है और जो लास्ट आया वो लेफ्ट साइड में है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ सिर्फ यही है कि रिमाइंडर को हमें उल्टे क्रम में लिखना है। अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, determine the column value of each digit. This depends on the position of the digit and the base of the number system. Multiply the obtained column value in step 1 by the digits in the corresponding columns. Step 3, sum the products, calculate in the step 2. The total is the equivalent value in decimal number. बाइनरी नंबर सिस्टम 1101, इसको हम डेसिमल नंबर में 29 कैसे आया? देखिए, राइट साइड का फर्स्ट है 1, उसकी वैल्यू 1, 0 है उसकी 2, फिर थर्ड 1 है उसकी 4, 8 और 16, 8 और 4 और 1, इनको हम टोटल करेंगे तो आएगा 29। देखिए यहाँ 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4, 16, 8, 4, 0 और 1, 29। शॉर्टकट मेथड और देख लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। बाइनरी नंबर 10101, कैलकुलेटिंग ऑक्टल इक्विवेलेंट। ऑक्टल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बाइनरी नंबर को हम तीन के ग्रुप में बांट लेंगे। राइट साइड से 3 डिजिट लेंगे, उसके बाद 3 में उसको बांटते रहेंगे। अगर 2 बचती है तो 2 रहेगी, लास्ट में 0 हम लगा के उसको 3 कर लेंगे। 1 बचती है तो भी हम लेफ़्ट साइड में 2 0 लगा के उसको 3 कर लेंगे। उसके बाद इस प्रकार हमें कैलकुलेशन करनी है। 1, 2, 4 3 डिजिट हैं। राइट साइड की फर्स्ट डिजिट को काउंट करेंगे 1, सेकंड को 2 और थर्ड को 4। तो यहाँ जो 1 की वैल्यू है हमें वही ऐड करनी है, 0 की वैल्यू को ऐड नहीं करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट 1 का 1, 0 की जगह हमने नहीं लिया कोई भी डिजिट, और थर्ड 1 की जगह 4, 5 हो गया। और इधर 2 सेकेंड पोजीशन पर 1 है तो 2 आ गया। 5 और 2 25। इसी मेथड से ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है। देखिए, जैसा हमने अभी पिछले स्टेप में बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, वैसे ही ऑक्टल से बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 25 है तो 5 का 1, 0 और 4, 1, 2, 4, तो 1 और 4 की प्लेस पर हमने 1 रखा है तो 4 और 1 5, 2 की पोजीशन पे 0 है, इसलिए इस प्रकार इन एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, वही प्रोसीजर यहाँ है। शॉर्टकट मेथड है, बाइनरी है 10101, उसका हेक्साडेसिमल क्या बनता है। हेक्साडेसिमल में हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रुप इस बार हमें 4 4 के बनाने हैं।
4 4 का मतलब हो गया 1 2 4 8। फर्स्ट राइट डिजिट की वैल्यू हो गई 1, सेकंड की 2, थर्ड की 4 और फोर्थ की 8। उसी हिसाब से हम इसको 1 की वैल्यू को काउंट करेंगे, 0 की वैल्यू को हमें काउंट नहीं करना है। हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर है हमारे पास 15, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 की वैल्यू हमने 4 डिजिट में से फर्स्ट पोजीशन पर ली है, और 5 की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और थर्ड पोजीशन पे 4 है। तो यहाँ बाइनरी नंबर हो गए 00010101। हेक्साडेसिमल में 15 हेक्साडेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी नंबर ये हो गया हमारा। थैंक यू दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें या अपनी समस्या मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। धन्यवाद।